आज श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय दूसरे के 30, 31, 32, 33 और 34 श्लोक का अध्ययन करेंगे और इसमें दी हुई सुविचार और ज्ञान का अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 30वें श्लोक के माध्यम से इसमें क्या दिया हुआ है। इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य ही अवध्य है, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। कहते हैं, देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तवम सोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवध्य है। उसका कभी किसी भी साधने से कोई भी नाश नहीं कर सकता। आगे जानते हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य में हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकरण में यह बात भली बात ही सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा सदा सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से हो ही नहीं सकता, तब उसके लिए शोक करने का अवकाश ही कहाँ है। अतएव तुम्हें किसी के भी नाश की आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आगे जानते हैं 31वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य शुद्ध बुद्ध, सम, निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करके औचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा छात्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। कहते हैं, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यहाँ अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? यहाँ अपि पद का प्रयोग करके भगवान ने यह दिखलाया है कि आत्मा को नित्य और शरीरों को अनित्य समझ लेने के बाद शोक करना या युद्ध आदि से भयभीत होना उचित नहीं है। यह बात तो मैंने तुमको समझा ही दी है। उसके अतिरिक्त तुम अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख न होना क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। ही पद का क्या अभिप्राय है? ही पद यहाँ हेतुवाचक है। अभिप्राय यह है कि भयभीत क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी पुष्टि उत्तरार्ध में की जाती है। आगे जानते हैं। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस युद्ध का आरंभ अनीति या लोभ के कारण नहीं किया गया हो एवं जिसमें अन्याय आचरण नहीं किया जाता हो, किंतु जो धर्म संगत हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और
न्याय अनुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रिय के लिए अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है। क्षत्रिय के लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म नहीं है, क्योंकि धर्ममय युद्ध करने वाला क्षत्रिय अनायास ही इच्छानुसार स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आगे 32वें श्लोक के माध्यम से जानते हैं। अदृक्षा च उपपनम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युधम ईदृशम। अर्थात हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यहाँ पार्थ संबोधन का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके भगवान उनकी माता कुंती ने हस्तिनापुर से आते समय जो संदेश कहलाया था उसकी पुनः स्मृति दिलाते हैं। उस समय कुंती ने भगवान से कहा था, एतद् धनंजयो वाच्यो नित्यो युक्तो वृकोदरः यदर्थं क्षत्रिया सुते तस्य कालोया मागतः। अर्थात धनंजय अर्जुन से और सदा कमर कसे तैयार रहने वाले भीम से तुम यह बात कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय सामने आ गया है। आगे जानते हैं। यहाँ युधम के साथ यदृक्षोपनम विशेषण देकर उसे अपावृतम स्वर्गद्वारम कहने का क्या भाव है? यदृक्षयोपनम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि तुमने यह युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया है। तुम लोगों ने तो संधि करने की बहुत चेष्टा की, किंतु जब किसी प्रकार की तुम्हारा धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य बिना युद्ध के वापस लौटा देने को दुर्योधन राजी नहीं हुआ, उसने स्पष्ट कह दिया कि सुई की नोक टिके इतनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब तुम लोगों को बाध्य होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा। अतः यह युद्ध तुम्हारे लिए यदृक्षोपनम अर्थात बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त है तथा अपार्वितम स्वर्गद्वारम विशेषण देकर यह दिखलाया है कि यह खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। आगे जानते हैं। इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है और खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, हर एक क्षत्रियों को नहीं मिल सकता। यह तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध अनायास ही मिल गया है। अतएव अब तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए। आगे जानते हैं। इस प्रकार धर्ममय युद्ध करने में लाभ दिखलाने के बाद अब उसे न करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं और 33वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं। अथ चेत त्वम इमं धैर्यं संग्रामं न करिष्यति ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अपावस्यसि। किंतु यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यहाँ अथ पद का क्या अभिप्राय है? अथ पद यहाँ पक्षांतर में है। अभिप्राय यह है कि अब प्रकारांतर से युद्ध की कर्तव्यता सिद्ध की जाती है। आगे जानते हैं। संग्रामम के साथ इमम और धैर्यमम इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके यह कहने का क्या अभिप्राय है? यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह युद्ध धर्ममय होने के कारण अवश्य कर्तव्य है। यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गई। इस पर भी यदि तुम किसी कारण से युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का त्याग होगा और निवातक वाचादि दानवों के साथ युद्ध में विजय पाने के कारण तथा भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के कारण तुम्हारी जो संसार में बड़ी भारी कीर्ति छाई है वह भी नष्ट हो जाएगी। इसके सिवा कर्तव्य का त्याग करने के कारण तुम्हें पाप ही
होगा। अतएव तुम जो पाप के भय से युद्ध का त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो, यह सर्वथा अनुचित है। आगे 34वें श्लोक के माध्यम से जानते हैं। अकीर्ति मम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावित्यस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यतो। अर्थात तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। यहाँ अपि पद का प्रयोग करके यह कहने का क्या भाव है कि सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति करेंगे। यहाँ अपि पद का प्रयोग करके इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि केवल स्वधर्म और कीर्ति का नाश होगा और तुम्हें पाप लगेगा। इतना ही नहीं, साथ ही देवता, ऋषि और मनुष्य आदि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा भी करेंगे और वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी जो थोड़े दिन होकर रह जाए, वह अत्यंत काल तक बनी रहेगी। अतएव तुम्हारे लिए युद्ध का त्याग सर्वथा अनुचित है। आगे जानते हैं, माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि यदि कदाचित तुम यह मानते हो कि अकीर्ति होने में हमारी क्या हानि है, तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे बहुत लोग श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर दुखदायिनी हुआ करती है। अतएव जब वैसी अपकीर्ति होगी तब तुम उसे सहन न कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार में बड़े सूरवीर और श्रेष्ठ पुरुष के नाम से विख्यात हो। स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है। इस प्रकार 34वां श्लोक समाप्त हुआ। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।